So, what is fraction number? The number in the form p upon q, where p and q both are positive integer, called as fraction number. मीन्स फ्रैक्शन नंबर किसको बोलते हैं हम लोग को? एक ऐसा नंबर जो आपको p अपॉन q के फॉर्म में शो होता है. अब वो p और q क्या होना चाहिए? यहाँ पर तो वो एक वेरिएबल है, लेकिन p और q एक्चुअल में होना क्या चाहिए? वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया? 3/4. एग्जाम्पल देखते हैं हम. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है हम लोग का? 3/4 ये एक फ्रैक्शन नंबर है. ठीक है. 7/3 ये भी आपका एक फ्रैक्शन नंबर है. और क्या हो गया आपका? 10/3 ये सब हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शन नंबर होते हैं. ये आपके एग्जाम्पल है फ्रैक्शन नंबर. ओके, तो जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नंबर होता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स. एक्चुअल कितने टाइप्स के होते हैं आपके फ्रैक्शन? तो बेसिकली इसके फ्रैक्शन होता है आपके 3 टाइप्स के. फर्स्ट होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, मतलब आपके फ्रैक्शन नंबर को 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है. ओके, अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि किसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, किसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, किसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं? तो वो देख के आपको पता चल जाना चाहिए. तो कैसे होता है देखो, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा. तो जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर नाम से क्लियर है क्यों एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए. तो प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल क्या होते हैं? जिसमें आपका जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर के. जैसे कि 3/4 ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें क्या आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 3 छोटा है 4 से. और हो गया आपका 7/9 ये भी हो गया. जैसे हो गया आपका 11/13. ये सब क्या हो गया? आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हो गए, जिसमें आपका क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है? देखो, ठीक है, एकदम इजी है. देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है. इम्प्रॉपर मतलब वो प्रॉपर वे में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका क्या होना चाहिए? जस्ट उल्टा. इसमें क्या होना चाहिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका आपका क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से. जैसे 9/4 हो गया, 5/2 हो गया, और क्या बोल सकते हैं हम? 7/3. ये सब किस में आता है? आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल में आते हैं. ओके, देन आपका लास्ट आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ये आपका क्या होगा? आपको देख के समझ में आता है कि किसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे कि 3.5 ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. 4 2/3 ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. जो इस फॉर्म में रहता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग और डीपली पढ़ेंगे. क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड क्या होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. देखो ये आपको एक्चुअल में समझना पड़ेगा हम लोग फ्रैक्शन नंबर यूज़ क्यों करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये क्या तो हम लोग का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है. तो एक स्पेशल टाइप्स के नंबर होते हैं फ्रैक्शन नंबर, हम लोग का नॉर्मल नंबर नहीं होता है. ओके, तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का आपका 3/4. ये एक एग्जाम्पल लिए. अब इसको मेरे को शो करना है. आपको इसको और अच्छे समझ तो हम लोग किसके थ्रू समझ सकते हैं? इसको एक पिक्चर के एक ग्राफ के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं. ठीक है, तो क्या होता है 3/4? एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है? आपका जो नंबर है 3/4 इसका मीनिंग क्या है? देखो पिक्चर के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर होगा. जैसे 3/4 है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आपका? कि एक कोई सा ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये कोई मैं एक ऑब्जेक्ट बना लिया. ओके, इस ऑब्जेक्ट में ये क्या आपका 4 है, 4 है आपका डिनोमिनेटर में. मतलब वो आपका एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है. 1 2 3 एंड 4. 1 2 3 4 आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आपका एक्चुअल 4 पार्ट में डिवाइडेड है. ओके, ठीक, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है. ये किसको शो करता है हम लोग को? ये जो डिनोमिनेटर का नंबर वो शो करता है. ठीक है, अब जो न्यूमरेटर 3 लिखा वो क्या है? इसका मतलब क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है, उसका जो 3 पार्ट हमको शो करना है. तो 3 पार्ट मतलब हम लोग 3 पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? सेडेड पार्ट बना देते हैं. 1 आपका 2 और ये आपका 3 पार्ट. तो ये कंप्लीट फिगर इस नंबर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है. जिसका मतलब क्या हो रहा है? एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसके 3 पार्ट हम लोग क्या है यहाँ पर शो कर रहे हैं.
मतलब ये जो नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ये किसका हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का, जिसमें इस तरह से होता है। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, ये आपको क्या होगा ऑब्जेक्ट मतलब एक कंप्लीट फिगर के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर होगा क्यों इसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। ओके, तो इम्प्रॉपर का मैं अभी एक्सप्लेनेशन क्या दिया था आपको, उसमें क्या होना चाहिए, उसका एग्जांपल क्या होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर आपका क्या होता है बड़ा होता है आपका डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर मान लो जस्ट हमने इसका अपोजिट ले लिया, जैसे ये आपका 4/3 क्या हो गया आपका, ये इम्प्रॉपर का एग्जांपल है। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो ये एक्चुअल क्या होता है देखो। अब हम लोग का जो डिनोमिनेटर वो क्या शो करता है, एक ऑब्जेक्ट के हमको कितने पीस करने टोटल, कितने उसको कट करना है, कितने पार्ट में उसको डिवाइड करना है। तो मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। ठीक, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, इसको मैं वो क्या करना है 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या 1, 2 एंड 3 पार्ट में मेरा ऑब्जेक्ट डिवाइड हो गया। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पर 4 लिखा था तो हम इसको क्या कहते हैं एक ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, वैसे यहाँ 3 लिखा तो एक ऑब्जेक्ट को हम क्या किए 3 पार्ट में डिवाइड किए। देन जो न्यूमरेटर होता है वो क्या चीज़ को शो करता है, आपको उतने पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर 3 तो हम क्या किए 3 पार्ट को सेलेक्ट कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या आपका 4 है तो आपको टोटल 4 पार्ट को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर समझो कैसे 4 पार्ट को सेलेक्ट होगा, यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर तो टोटल 3 पार्ट है, तो आप पहले क्या करोगे उसके 3 पार्ट को हम क्या किए सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। लेकिन अब एक्चुअल क्या है, आपका तो 3 पार्ट हो गया, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पर 4 पार्ट को शो करना है, तो वो कैसे आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं इम्प्रॉपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट नहीं होता है, जैसे ये आपका ये था। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे सेम पार्ट का। तो हमने यहाँ पर क्या किए एक और ऑब्जेक्ट को ऐड कर लिए, जिसके हम क्या करेंगे यहाँ पर से अगेन 3 पार्ट करेंगे, और वो क्या होगा हम लोग का इसमें इसके एक पार्ट को हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। देन आपका जो ये कंप्लीट फिगर है, ये पूरा कंप्लीट फिगर वो क्या कर रहा है 4/3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इम्प्रॉपर को हम इस तरह से शो करते हैं फिगर के फॉर्म में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम लोग का जो लास्ट है वो हम लोग का मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसका एग्जांपल क्या था, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम लोग क्या एग्जांपल आप ले लो यहाँ पर 1/2/3, ये हमारा एग्जांपल हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का। ठीक है, अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे फिगर के फॉर्म में। आपका देखो क्या है, अभी इतना तो क्लियर है, आपके जो डिनोमिनेटर में वो क्या हमारा 3 है, तो हमको एक ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, तो हम क्या किए एक ऑब्जेक्ट बनाए, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट बन के 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमको समझना पड़ेगा। इसमें देखो यहाँ पर जो एक नंबर है हमारा, यहाँ पर जितना भी लिखा है, अब यहाँ पर क्या लिखा है आपका 1 लिखा है, ये क्या हमारा अभी है 1 लिखे है, तो आपको इतने से सेट यहाँ पर बनाने पड़ेंगे पार्ट्स बने। तो यहाँ 1 लिखे है तो हम यहाँ पर क्या किए 1 एक कंप्लीट सेट बनाए और उसको सेट कर दिए, सेटेड फॉर्म में वो कर दिए। ठीक है, ये हो गया, तो हम लोग का ये 1 रिप्रेजेंट हो गया जिसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा 2/3, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक आपको ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसके न्यूमरेटर में कितना लिखा है आपका 2, तो इसके 3 में से आपके 2 पार्ट क्या होंगे आपके सेडेड पोर्शन में, आपको इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये जो कंप्लीट फिगर आपका किसको शो करा हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल 1 एंड 2/3 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिगर के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो ये आपका एकदम प्रॉपर वे में दिख रहा है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और मैं जो बताना आप लोग को भूल गया था वो ये था, जैसे कि क्या हो गया आपका 3/4 का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम इसमें बेसिक अगर ये देखते हैं कि हमारा ये जो एक एक पार्ट है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट है, जैसे ये सिर्फ ये सिंगल बॉक्स, जो इतना बॉक्स है आपका सिंगल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या आपका ये एक सिंगल बॉक्स, ये जो आपका सिंगल बॉक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1/4 को रिप्रेजेंट किया, और ये क्या आपका सिंगल बॉक्स 1/3, मतलब ये 1/3 मिला कितना बन गया आपका 3/3 विच इज इक्वल टू 1। जैसे इसमें देखो
या क्या 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 मीन्स 4/4, तो एक आंसर क्या है आपका 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को भी इसमें ध्यान रखना। तो ये था हम लोग का कंप्लीट फ्रैक्शन के बारे में कि एक्चुअल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, वो किस टाइप के होते हैं, सॉरी वो कितने टाइप के होते हैं। तो आपका 3 टाइप्स का होता है। आपका फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड होता है मिक्स फ्रैक्शन। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप फ्रैक्शन नंबर को, ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दिया। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया किसका, फ्रैक्शन नंबर का।